आहा, क्या बात है, तैयारियां हो रही है हनीमून पर चलने की। ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों चल रही हो? नहीं बाबा, हम हनीमून नहीं, अपने घर जा रहे हैं, बस्ती में। अच्छा, बस्ती में चल रही हो? तुम बस्ती में रहोगी? तुम बस्ती में क्यों रहोगी? मेरा मतलब है कि तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रहते हो, और वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसके पति के घर में होता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हें तुम्हारी इज्जत कितनी प्यारी है। तुम थोड़ी ना जीजा जी की तरह यहाँ घर जमाई बन के रहोगे। तुम तो यहाँ घर के दामाद बन के रहोगे ना। Now be a good boy and get ready, okay? जानू, बेबी, सोना, समझा करो ना। देखो, गुलिस्तान का फूल जो होता है ना, वो रेगिस्तान में कभी पनप नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर जमाई बन गया। सुन लूंगा, सह लूंगा मैं, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर। ए, उस दिन टूटते हुए तारे को देखकर मैंने भी एक मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि तुम मुझे पति के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, ठीक है? Oh, come on, smile, baby. I have to pack. Love you. Bye. अंकल, आपने सोनू की बहकी हुई बातें तो सुनी होंगी। I am so proud of you, my son. सोनम कितनी खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी दौलत, मेरी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओहो, तुम एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि सारी दौलत आदर्श को दे दूं, जायदाद उसको दे दूं और खुद रिटायर हो जाऊं। क्या कि मैंने जिंदगी, पानी पियो बेटा, मैंने जिंदगी में इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूं अपने फार्म हाउस में चला जाऊं, वहां आलू उगाऊं, भिंडी उगाऊं, तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई ताजी ताजी सब्जी भेजूं। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान तुमको बेटा? कैसा लगा प्लान? कैसा लगा प्लान? बताओ ना, मुंह से बोलो ना बेटा। उत्तम, वेरी गुड, टू गुड। मैं आती जाती रहूंगी दीदी। फोन करती रहना। दीदी, देखो ना, सोनू भी जा रही है। क्या? आप सबको छोड़कर जा रही है। इसके बिना घर सुना हो जाएगा ना? बिल्कुल सुना हो जाएगा। डैडी भी बेचारे अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। बहुत अकेले हो जाएंगे। कितनी दुख की बात है ना? नहीं, इसमें दुख की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। सोनम अपने पति के घर जा रही है। Hi, Dad. Hi. आप रो रहे हैं? You promised you would not cry. I'm not crying. You're crying. I'm not crying. See. Yes, you're crying. Okay, I'm crying. तू एक बात सुन, देख, ये बंगला, ये गाड़ियां, ये जायदाद सब मैंने तेरे लिए कमाया है। तू एक बार फिर से सोच ले कि तू यहाँ से ऐसे ही जाना चाहती है या मैं तेरे लिए। नहीं डैड, ये सब तो मेरा पति मेरे लिए फिर ला देगा। उनका तो सपना ही है टू बी लाइक यू। He wants to be a self-made man. हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगी जरूर। मांगू? प्लीज। Give me a tight hug, Dad. Wish me luck. Oh my baby. I love you. Wish you all the best in your life. बताइए, लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मेरी बीवी ने मेरे सर पे कुल्हाड़ी दे मारी है। आज तो बुढ़ाऊ का आशीर्वाद भी लानत लग रहा है मुझे। क्यों 2.5 दिन के सुल्तान, लुट गए तेरी रियासत? बड़ा खुश लग रहा है बे। खुशी की तो बात है। खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अफसोस लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया और लगे हाथों मुझे ये सारी दौलत मिल गई। कभी कभी एक पत्ता गलत गिर जाता है, होता है। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है। बची बात इस दौलत की, तो सोना जैसी प्यार करने वाली लड़की के सदके में मैं इसकी 10 गुना दौलत तो जैसे गरीब की झोली में डाल सकता हूं। और हाँ, जो चीज लेने के लिए मैं यहां आया था वो मैं लिए जा रहा हूं। तेजपाल जी का नाम। और एक बात, मैं इस शहर में हारने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए आया हूं।
बहुत ही जल्द इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। जिस बिल्डिंग में तुम्हारा ऑफिस है उसके टॉप फ्लोर के ऊपर जो सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। और जो सिग्नल पर सबसे बड़ी गाड़ी रुकेगी वो राज मल्होत्रा की होगी। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि राज मल्होत्रा मैं हूं। मैं जानू 2 मिनट के लिए ठहरो, मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी करके आता हूँ। मैं भी आती हूँ ना। डोंट हर्ट माई फीलिंग जानू। शादी के बाद पहली बार घर आ रही हो ना? अच्छा। ओए मुंडू चाय भेजे। अरे 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 ये क्या देख रहा हूँ मैं? सुदामा की कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पर्सनली पधारे हैं। मजाक मत कर यार। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं। तेजपाल के दामाद, 3 बंगलों के मालिक मेरी कुटिया में क्यों? बंगलों में रेनोवेशन चल रहा है क्या? रेनोवेशन नहीं, रेवोल्यूशन चल रहा है। मेरी पत्नी है ना, खुददार टाइप की भोली वाली लड़की है। कहती है कि पत्नी की शादी के बाद जगह होती है उसकी पति के घर में। अब पति बेघर है, उसको कैसे बताऊं मैं यार? अच्छा, मतलब भाभी को भी साथ लेके आया है? हाँ, वो नीचे गाड़ी में बैठी है ना, ऊपर तो क्या आ नहीं सकती। गाड़ी में बैठी हुई है? अरे भाभी भाभी, मैं सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा हूँ। I swear this world is full of emotional fools, man. ये साइकिल वाले हाथ मेरी भाभी आई है। ए भाभी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आई है। ए छोटे जल्दी सामान उठा। नमस्ते भैया। और छोटे 2 समोसे, 2 ठंडे मिठाई सब लेके आ जा। घबराओ नहीं, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। भाभी जी, ये टेलीफोन, टेलीविजन, फ्रिज, गैस, किचन, बेडरूम, मंदिर, ये देवर आज से सिर्फ आपका है। मोहन, अब तू ये नहीं कहना कि तू घर छोड़ के प्लेटफॉर्म पर रहेगा, ओके? ए, तू मेरी चिंता मत कर। हमारा आशियाना तो बाहर बरामदे में है। आज से इस घर में सिर्फ तेरी गृहस्थी शुरू होगी। भाभी जी, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। एक काम कर, नीचे जाके पहले सब्जी तो लेकर आ जा। मास्टर आदमी है तू। जा जा जा। अब तो मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं है। बहुत अच्छे हैं मोहन भैया। बहुत टॉप लेवल का आदमी है। जानू, 22 साल पराए घर में रहने के बाद आज अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। भाभी जी, सॉरी टू डिस्टर्ब योर इंटीमेट रिलेशनशिप, लेकिन डिनर में बैंगन चलेंगे ना? चलेंगे चलेंगे चलेंगे। Now you can come closer. I'm going out. I'm going out. मिस्टर रजत, ये पूरा कोर्ट खाली का खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि राज कोई भी लॉयर कालरा के भाई का मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। कमाल है, क्रिमिनल लॉयर मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। वो क्यों? भाई मामूली आदमी थोड़ी है वो। इस शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का भाई है। दिन दहाड़े रास्ते पर एक आदमी को उसने चलाकर मार दिया। हाँ, तो डॉन का भाई है तो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? है एक आदर्शवादी सोशल वर्कर पांगे। जब फाइनल हियरिंग का टाइम होगा तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। नहीं राज, उसे पुलिस प्रोटेक्शन है। और फिर सब लॉयर्स ये जानते हैं कि पांगे अपनी जबान कभी नहीं बदलेगा। और अगर उसकी गवाही पर कालरा के भाई का वकील ये केस हार गया तो कालरा उस वकील को गोली मार देगा। और अगर जीत गया तो?